Good morning, students. In this video, we'll be discussing the question answers of session 3rd, that is share and review a spreadsheet of unit 2nd, electronic spreadsheet, advanced beta. First of all, we will be doing the solution time of this session and then we will be discussing the assignment questions. Solution time questions of this session is given on page number 84. So the first question is, what is the need for sharing document? शेयरिंग डॉक्यूमेंट हम क्यों करते हैं? शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि कई यूज़र सेम डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकें, देख सकें, उसके अंदर चेंजेस कर सकें और चेंजेस कर रखी हैं लेकिन उसको दोबारा से रिव्यू करना उसी डॉक्यूमेंट को देखना कि चेंजेस ठीक हुई हैं या नहीं हुई। तो इसलिए हम लोग शेयरिंग करते हैं कि जिससे हम लोग वर्क को फास्ट कर सकें। हो सकता है काम बहुत बड़ा है तो हम लोग ईज़िली फास्टली कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को शेयर करके, अपना जो पार्ट ऑफ वर्किंग उसको डिवाइड करके। या हो सकता है कि अलग अलग लोकेशन पे कुछ यूज़र्स हों और उनको सेम डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हमें वो सेम डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बहुत ही यूज़फुल है व्हेन देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स फॉर अ डॉक्यूमेंट, कईयों की ज़रूरत है। अब कुछ ऐसी फीचर्स होती हैं विच आर नॉट अवेलेबल इन शेयर्ड मोड, मीन जब हम किसी डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं कुछ ऐसी फीचर्स होती हैं जो मल्टीपल यूज़र्स उनको नहीं अप्लाई कर पाते, जैसे कि एडिड चेंज एक्सेप्ट टू मर्ज फॉर मर्ज डॉक्यूमेंट हो गया आपका बेटा, ठीक है। और है आपका मैनी अदर फीचर्स जैसे डाटा सॉर्ट करना, एडिट शीट मूव कॉपी पेस्ट या डिलीट करना एंड मैनी अदर, जैसे डेटा सब टोटल हो गया बेटा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज़र आर वर्किंग ऑन द सेम शेयर डॉक्यूमेंट, ठीक है, वर्क करने के लिए होता है। हाउएवर दे आर वर्किंग ऑन 3 डिफरेंट ओवरलैपिंग रेंजेस, 3 यूज़र हैं अलग अलग सेलों में काम कर रहे हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू ट्राई टू सेव अ सच अ डॉक्यूमेंट, क्या होगा अगर आप उसको सेव करने की कोशिश करते हो। अब इसमें सब अलग अलग में काम कर रहे हैं तो कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है, सो डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हो as the changes made by other user are added in the that is final spreadsheet। ये सब अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन मान लो सब एक ही सेल में कर रहे हैं और आप सेव करने की कोशिश कर रहे हो, इन दैट केस द डॉक्यूमेंट इज नॉट गोइंग टू बी सेव्ड, और वो क्या करेगा, गिविंग राइज टू अ कॉन्फ्लिक्शन है, क्योंकि सब उसी डेटा के ऊपर चेंजेस कर रहे हैं, है ना, तो किसकी चेंजेस को माना जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। ऐसे केस में अगर आप सेव करने की कोशिश करते हो तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाता है, जहाँ पे हमें रिजॉल्व करनी होती है प्रॉब्लम कि हम कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट करें। और जब आप रिजॉल्व कोई भी यूज़र कर रहा होता है उस केस में तब तक कोई दूसरा बंदा सेव नहीं कर सकता, और जब रिजॉल्व कर ली जाती है प्रॉब्लम को देन द डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मर्जिंग ऑफ 2 डॉक्यूमेंट यूजफुल। पहली बात, यूज़फुल क्यों है? मर्जिंग ऑफ 2 डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग मल्टीपल यूज़र्स ने या 2 यूज़र 1 एंड यूज़र 2 में कुछ चेंजेस की हैं और हम उन चेंजेस को इकट्ठा करके देखना चाह रहे हैं, तो डैट इज़ नोन एज मर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अब ये यूज़फुल कैसे, व्हेन मल्टीपल रिसीवर वर्क एन कॉमन डॉक्यूमेंट एंड गिव मल्टीपल एडिटेड डॉक्यूमेंट द मर्जिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज यूज़फुल। क्या रीज़न है? इन सच अ केस द ideal way for the authority will to view all the changes made by all reviewer at once। वो एक बार में देख सकता है और कोई डिसीजन ले सकता है, ना कि बार बार अलग अलग देखता रहे, फिर उनको कंपेयर करता रहेगा, है ना। आल्सो इट मेक सेंस एंड बिकम ईजियर द थिंग्स टू बी डन रेदर देन वन रिव्यू एट अ टाइम, तो ये फास्ट हो जाता है, इसलिए इसको मर्ज डॉक्यूमेंट को यूज़ किया जाता है। अब बेटा आ गए आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड फॉर शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट इन कैट, ये अभी हमने आंसर 1 में किया है, सो नो नीड टू डू इट। फिर है हाउ डू यू ओपन अ डॉक्यूमेंट इन शेयरिंग मोड इन कैट, हम शेयरिंग मोड में इस चीज़ को कैसे खोलते हैं। ये पेज 75 पे दे रखा है, लेट्स स्विच ओवर टू 75 पेज बेटा, है ना, व्हाट इट सेज, है ना। लेट्स सी विच पेज इज दिस इज 79 बेटा, we have to move to the 75 page beta।
अब हमने कैसे करना है, मीन्स ये इसका आंसर है कि ओपन कैसे करें, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है। ओपनिंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट सिमिलर द वे यू ओपन योर अदर डॉक्यूमेंट, है ना, जैसे फाइल ओपन पे या शॉर्टकट की कंट्रोल हो है, बट एक कुछ स्लाइड डिफरेंस है कि कुछ ऐसे जब हम ओपन करते हैं कुछ ऐसी फीचर्स या कमांड होती हैं जो अवेलेबल नहीं होती शेयर्ड डॉक्यूमेंट में, जो कि नॉन शेयर डॉक्यूमेंट में होती है। जैसे कि अभी किया था ना हमने सेकंड क्वेश्चन में भी, कौन कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जो शेयर डॉक्यूमेंट के अंदर डिसेबल होती हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का वो आ जाता है, थर्ड क्वेश्चन वी हैव, सेकंड क्वेश्चन वी हैव डन जस्ट नाउ, विच कमांड्स चेंजेस द मोड ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम शेयर टू अनशेयर्ड मोड एंड वाइस वर्सा। कौन सी ऐसी कमांड है जो उसको शेयर मोड में कर देती है बेटा, है ना, कि दैट इट स्टार्ट वर्किंग इन अ शेयर्ड मोड। इट इज आल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 75। लेट्स स्विच ओवर टू इट, है ना, व्हाट इट सेज द आंसर, दिस इज ओवर हियर, दैट इज आंसर 2 बेटा। ठीक है, ये कौन सी कमांड है आपकी, द कमांड टूल शेयर डॉक्यूमेंट कैन बी यूज टू स्विच द मोड फॉर अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनशेयर्ड टू शेयर्ड और वाइस वर्सा बेटा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन of the assignment which we are going to do is, let's see again, what happened when you're saving a shared document and there are changes made by multiple user in separate non overlapping ranges, और अगले वाला है overlapping ranges। ये भी अभी हमने डिस्कस किया है solution time, so no need to do both of these question बेटा। Now if someone is resolving the conflict made in a shared document and you try to save the same document at that time, what will happen। आप सेम डॉक्यूमेंट को करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। what happened when you're saving a shared document and there are changes made by we are doing right now sixth question, है ना, sixth, what, yes, I will read again। if someone is resolving the conflict made in shared document, कोई रिजॉल्व अगर कॉन्फ्लिक्शन हो जाती है, कोई सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा उसको सेव करने की कोशिश करता है, तो व्हाट विल हैपन, मीन्स सेव करने की कोशिश की एक बंदे ने, लेकिन उस सेल पे कईयों ने चेंजेस कर रखा है, तो कॉन्फ्लिक्शन हो गई बेटा। अब इस केस में क्या होगा, जैसे हम सेव करने की कोशिश करेंगे तो उसको रिजॉल्व डायलॉग बॉक्स आ जाता है, इज इट सो नॉट, तो एक बंदा उसको रिजॉल्व करने लग जाता है कि कौन सी चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए, उतने में कोई और सेव करने की कोशिश करता है, तो उस केस में क्या होगा। दिस इज द आंसर गिवन ऑन पेज नंबर 77। लेट्स ओपन इट in order to find out the answer to page number 77 beta। let's see which page is this, this is 77, is here is the answer। if another user is trying to save the shared document and resolve conflict, no other user can save the document at the same time, they will see a message that the shared spreadsheet file is locked due to merge in its progress। So when you successfully save a shared spreadsheet, the document shows the latest version of all changes that got saved by the user beta। Now the next question of the assignment is, what is the use of record change mode। क्या यूज है, पहले क्वेश्चन में से रिकॉर्ड चेंजेस मोड, फिर आपने खुद लिखना है, कैन बी यूज टू चेक दैट वेयर the changes has been done in the, है ना, in the document by the user। this is the answer। now next question is, what is the use of comment in record change mode and how do you add and edit them, है ना। अब what is the use of comment, ये तो अभी हमने किया है ना, चलो फिर भी हम करते हैं, और एडिट वगैरह कैसे करते हैं, तो ये पेज 79 पे दे रखा है बेटा। लेट्स स्विच ओवर टू इट to page number 79 beta। no, this is 81 page, 80, and then this is going to be 79 as I think, yes। so इसका आंसर है, the user can add additional comment to explain their changes, है ना, ये हो गया आपका। the steps can be taken by the user to add comments are, फिर आपने ये लिख देना है,
select the cell with the changes and then click command edit change comment. मीन्स यहाँ तक तो इसके आंसर का फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है बेटा। ओके, फिर आपने जैसे ही कमेंट पे क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, अपीयर द ऑटोमेटिक ऐड कमेंट कैलकुलेट। फिर आपने इसमें क्या करना है, कमेंट लिखना है जो भी आपने यहाँ पे लिखना है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। मीन्स आपने ये भी पॉइंट लिखना है एंड दिस पॉइंट आल्सो इज गोइंग टू बी रिटन बेटा। ओके, ये सारे आपने पॉइंट्स यहाँ तक लिखने हैं, 4 पॉइंट्स। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा ऑफ द असाइनमेंट ऑन द नेक्स्ट पेज। हाउ वुड यू रिव्यू द चेंज मेड टू रिकॉर्ड चेंज मोड? हाउ वुड यू रिव्यू, आप कैसे देखोगे चेंजेस जो की गई हैं मेड टू रिकॉर्ड चेंज मोड? इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 80। लेट्स स्विच ओवर टू पेज नंबर 80 beta in order to view the answer. Yes, it is given over here. No, it is 82. Let's see this page. Yes, this is 80 page. So the steps, the steps to review a shared document are: first point, click edit change show. फिर उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट भी लिखना है, कंप्लीट यू हैव टू राइट इट, है ना, कि आप इसे रिव्यू कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपको ऑथर क्या है, मीन्स फिल्टरिंग वाला करके, है ना। दैट्स ऑल विद दिस आंसर बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट गिवन एट द बैक इज नेक्स्ट, दैट इज 10 क्वेश्चन। You want to reject all the changes made in the record change mode. What will you do? अभी देखना बेटा 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन लगभग एक जैसा ही है, थोड़ा इसके अंदर चेंजेस है। मैं एक बार 81 पेज पे वहीं पे आपको बता दूंगी इसका आंसर बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यू वांट टू रिजेक्ट ऑल द चेंजेस मेड इन द रिकॉर्ड चेंज मोड, व्हाट विल यू डू इट? रिजेक्ट करनी है हमने जो चेंजेस किए हैं रिकॉर्ड चेंज मोड में। और अगला क्वेश्चन है, यू वांट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस आफ्टर गोइंग थ्रू ईच ऑफ देम इन अ डॉक्यूमेंट, हाउ विल यू डू दिस? Now we will move to page number 81 in order to find out its answer beta. Now let's see. Yes, this is going to be the answer of it. Yes, page 81. तो आपने स्टेप जो फॉलो करने हैं, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड। नंबर, पहले डॉक्यूमेंट को खोलो, फिर एडिट चेंज एक्सेप्ट और रिजेक्ट पे क्लिक करो, फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा you can click on the desired change one by one and click any of the 4 button at the bottom of the dialog. ये तो जिसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों वाले में, जिसमें है ना एक्सेप्ट और रिजेक्ट, उसका आंसर है कंप्लीट। लेकिन जो रिजेक्ट वाले में है उसमें आपने यहाँ तक लिखना है, थर्ड पॉइंट तक, एक्सेप्ट और रिजेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन। उसके बाद लिखना है क्लिक ऑन रिजेक्ट ऑल बटन एट द बॉटम of the dialog to reject all the changes. That's all. फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि 10th वाले क्वेश्चन में तो आपने सारा लिखना है, तो इसमें बस आपने एक्सेप्ट और वो एक्सेप्ट ऑल वो वाला नहीं लिखना है, बस आपने क्लिक वाला लिख देना, क्लिक ऑन रिजेक्ट टू एट द बॉटम ऑफ द डायलॉग टू रिजेक्ट द चेंजेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हेन विल यू प्रेफर मर्जिंग टू डॉक्यूमेंट? आप कब चाहोगे कि प्रेफर करोगे कि दो डॉक्यूमेंट को मर्ज किया जाए, और कौन सी कमांड है जिसकी हेल्प से हम लोग ये करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 83, ठीक है। और ये वाला एक और क्वेश्चन रह गया, हाउ वुड यू कंपेयर टू डॉक्यूमेंट्स इन कैल्क? आप कंपेयर कैसे करते हो? तो ये पेज नंबर 83 पे है। लेट्स स्विच ओवर टू पेज नंबर 83 इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स आंसर। ये रहा, ठीक है। अब इसमें ये कंपेयर चेंजेस का दे रखा है बेटा, है ना, कि हाउ टू कंपेयर द थिंग्स, कि आप लोग कंपेयर कैसे कर सकते हो चेंजेस को, है ना। तो इसका जो मर्जिंग का, चलो हम पहले कर लें, है ना, मर्जिंग वाला डॉक्यूमेंट का था आपका। तो लेट्स, ये मर्ज कैसे करते हैं, हमारा क्वेश्चन था ना ये, आई विल सी इट अगेन, ये था हाउ वुड यू कंपेयर द टू डॉक्यूमेंट। पहले ये वाला क्वेश्चन है 12th वाला। 13th क्वेश्चन,
व्हेन वुड यू प्रेफर मर्जिंग टू डॉक्यूमेंट्स, आप कब प्रेफर करोगे दो डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करें। अभी मैं आपको आंसर 13 बता रही हूँ बेटा, ठीक है। सो पहले आप क्वेश्चन में से लिखना द यूजर शुड प्रेफर मर्जिंग टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, व्हेन। उसके बाद यहाँ से द अथॉरिटी वांट, विल भी नहीं लिखना, वांट टू रिव्यू ऑल द चेंजेस मेड बाय ऑल द रिव्यूअर एट वन सो डैट दे कैन टेक डिसीजन इन वन गो। ये मैं आंसर 13 का बता रही हूँ, क्वेश्चन 13 का आंसर है बेटा। अब उसके बाद स्टेप्स हो गए, उसको करना कैसे है। ओपन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्लिक कमांड एडिट चेंज मर्ज डॉक्यूमेंट बेटा। उसके बाद ये थर्ड वाला पॉइंट आपने कंप्लीट लिखना है बेटा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखने के बाद फिर आपने फोर्थ पॉइंट किससे लिखना है, 83 पेज पे। ये था आपका आंसर 13 बेटा। और जो आंसर 12 है आपका, हाउ वुड यू कंपेयर टू डॉक्यूमेंट इन कैल्क, वो आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है उसके स्टेप्स, ठीक है। टू कंपेयर द टू डॉक्यूमेंट वी नीड टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अभी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, ये सारे आपने लिखने। ये था आपका आंसर 12 का। डेट्स ऑल विद दिस क्वेश्चन आंसर्स। थैंक्स बेटा।